तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.6 और 3.6 का एक और प्रश्न है हमारे पास, पहले का 8वें नंबर यानी 7वें नंबर का प्रश्न है। अब 7वें नंबर का प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है, 7वां और 8वां लगभग एक ही तरह से बनेगा, ये हम बोल सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, तो यहाँ पर समझो बात को। दो समीकरण है, 10/x + y प्लस में 2/x - y बराबर 4 पहला, 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। दोनों समीकरण को गौर से देखो तो क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ा और घटाया जा रहा है। यहाँ पर 10/x + y पहला भिन्न और दूसरा भिन्न है 2/x - y। पहला भिन्न दूसरे समीकरण में 15/x + y और दूसरा भिन्न है 5/x - y। दोनों समीकरण को गौर से देखो तो जो पहला भिन्न है ना, ये वाला जो पहला भिन्न है हमारा, पहले भिन्न में जो हर है ना वो x + y है, x + y है। दूसरे भिन्न में जो हर है x - y है, x - y है। इस तरह का प्रश्न जब भी तुमको देना, आंख बंद के कर लो, आंख बंद करो और लिखो यहाँ से, माना कि 1/x + y, ठीक है, बराबर में m तथा 1/x - y बराबर में n, ये मान लो। ऊपर वाला भूल जाओ, देखो 10/x + y 15/x + y है, लेकिन हमने क्या किया, 1/x + y कर लिया, 2/x - y 5/x - y है, तो हमने 1/x - y बराबर n मान लिया, ठीक है। देन अगर हम समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं, गौर से देखना है, यहाँ पर समझने वाली बात है। समीकरण 1 क्या दे रखा है, 10/x + y प्लस में 2/x - y बराबर में हमको दे रखा है 4। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 1/x + y, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x - y बराबर में 4। इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर गुना कर लेंगे तो फिर हमारा इस फॉर्म पे ही आ जाएगा, इस रूप में ही आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब 10 का 10 रहने देते हैं, 1/x + y को हमने क्या माना है, m माना है, तो इसको m मान लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 का 2 रहेगा, 1/x - y को हम मान लेंगे n, बराबर में हो जाएगा 4, ठीक है जी। ये हो गया तुम्हारा, बराबर में कितना है 4। यहाँ से एक काम और कर सकते हो तुम, यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भाग लगाओ, 2 × 5 = 10, 5m बच जाएगा, प्लस 2 × 2 n बच जाएगा, और इधर से बच जाएगा 4। ये 2 गुना में है, इस और इस पूरे के गुना में 2 है, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसके भाग में आएगा, मतलब ये कटेगा, 2 दूनी 4। 5m प्लस में n बराबर में 2, ये समीकरण नंबर बन जाएगा तुम्हारा 3। यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, समीकरण 2 से देख लेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 देखेंगे, क्या हमारे पास ये है 15/x + y माइनस 5/x - y और बराबर में -2, ये है समीकरण नंबर 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 15 में, इसको लिख सकते हैं 15 × 1/x + y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर गुना कर लेंगे तो यही आ जाएगा 15/x + y माइनस का 5 × 1/x - y, इसको इस प्रकार से, बराबर में -2, ठीक है जी। अब इसको क्या कर लेंगे, गौर से देखना, 15 का 15 हो जाएगा, 1/x + y के बदले में पहले भी बताया हमने m माना है, और 1/x - y के बदले में 5 का 5 होगा, 1/x - y के बदले में n माना है, बराबर में -2, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 यहाँ पर हमारे पास बन गया। अब क्या करना है, अब जन सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है, किसको, 3 और 4 को। क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से गौर से देखना। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 5m + n बराबर 2, 5m + n बराबर में 2, और समीकरण 4 क्या है, 15m - 5n, 15m - 5n बराबर -2। अब दिक्कत ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, कोई सा भी लुप्तीकरण विधि, सपोज हमको लुप्तीकरण विधि लगाएंगे, इजीली हो जाएगा। लेकिन लुप्तीकरण विधि लगाने के लिए यहाँ पर या तो m का, दोनों समीकरण में या तो m का या तो n का गुणांक बराबर होना चाहिए। बराबर दिख रहा है तुमको, कोई भी गुणांक बराबर नहीं है। देखो ना, 5 का गुणांक पहले समीकरण में 5, दूसरे में 15, n का गुणांक यहाँ पर देखेंगे, पहले समीकरण में 1 और दूसरे समीकरण में -5 है, बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा तुमको। कैसे करेंगे,
गुना करेंगे। पहले समीकरण में m का गुणांक 5 है, दूसरे समीकरण में 5 से गुना करेंगे। दूसरे समीकरण में m का गुणांक 15 है, पहले समीकरण में गुना करेंगे। 15 × 5 = 75m हो जाएगा, ये प्लस में 15n हो जाएगा, बराबर में 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं, अब गुना करो। 15 × 5 = 75m, 5 × 25n बराबर 5 दूनी -10, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो गुणांक तो अब बराबर आ चुका है, 75m बराबर है, लेकिन ये भी प्लस में 75 है, ये भी प्लस में 75 है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हम गुणांक बराबर कर दे और दोनों ऊपर और नीचे देखो दोनों सेम ही चिन्ह आ रहा है, दोनों प्लस में है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, घटाएंगे और असमान चिन्ह हो तो जोड़ देंगे, और घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 75m ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला माइनस में, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि अब ये 25 प्लस में आ गया, प्लस 25 और प्लस 15 40n बराबर में 30 और 10 दोनों हो जाएगा 40। इट मीन्स कि n बराबर होगा 40/40, क्योंकि 40 और n के बीच में गुना का चिन्ह है, 40 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 40 के नीचे में आ जाएगा। 40 से 40 कैंसिल आउट होगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा तुमको। ठीक है, अब क्या करना है बता दो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस n का मान समीकरण ये जो निकाला है ना 3 या 4 में से किसी में रखो, तो n का मान समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 क्या है, 5m + n बराबर में 2, n बराबर तो हमने निकाला है 1, तो 5m + 1 बराबर में 2। इट मीन्स कि यहाँ पर 5m और 2 और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस में, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। 5m बराबर हो जाएगा 1, देन m बराबर हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो, लेकिन हमने माना क्या था बताओ, लेकिन हमने माना था कि 1/x + y बराबर m, ये माना था हमने, 1/x + y बराबर m, ये माना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x + y का तो x + y होगा, और m के जगह पर क्या आ जाएगा, देखो m का मान निकाला है हमने 1/5। इट मीन्स कि 1/x + y को ना कोनी गुना करो, x + y को 1 से करेंगे x + y हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3rd 4 के बाद 5th नंबर इक्वेशन। कितना हो गया, 5th नंबर इक्वेशन। आगे आ जाओ, और क्या माना था हमने, हमने माना था देखो यहाँ से गौर से देखो क्या माना है हमने, 1/x - y बराबर n, 1/x + y बराबर m, जिसका हमने x + y बराबर 5 निकाला है, 1/x - y बराबर n माना था, तो लिखेंगे 1/x - y बराबर में n। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर माना था। तो अब क्या करेंगे, 1/x - y और n का मान तो हमने 1 निकाला है, तो 1 रख दिया, 1/1 ऐसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, और ये होगा x - y, ये समीकरण नंबर हो जाएगा तुमको 6। देन हमको क्या करना पड़ेगा, 5वें और 6ठे नंबर के समीकरण को हल करेंगे, x y का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से, 5 और 6 से। 5 क्या हमारे पास, 5 है x + y बराबर 5, और ये है 6ठा नंबर x - y बराबर 1। सिंपली इसको ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड करना है। गुणांक बराबर है, y का गुणांक बराबर है, चिन्ह असमान है, तो ऐड करेंगे, y से -y 0, 2x बराबर हो जाएगा 5 × 1 = 6, देन x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6/2, 2 3 6। इट मीन्स कि x बराबर निकलेगा यहाँ पर 3। ठीक है, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 5 या 6 में, दोनों में से किसी में। तो यहाँ पर x का मान समीकरण 5 में रख दो। 5 क्या हमारे पास, 5 है हमारे पास, देखो गौर से, x + y बराबर में 5। x का मान निकाला हमने 3, तो 3 रख देंगे, प्लस y बराबर में 5। इस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, प्लस में, इधर आगे माइनस में होगा, y बराबर 5 - 3 बराबर 2। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर निकल के आ गया, y का मान 2 और x का मान